बाबा की आरती के दौरान हम शानदार आह्वान का जाप करते हैं। यह पवित्र स्तोत्र हम हर एक शिरडी साईं बाबा के मंदिरों में लिखा हुआ देखते हैं। यह स्तोत्र अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यह पवित्र स्तोत्र साईं बाबा की अनंत महानता और उनके दिव्य गुणों का वर्णन से भरा हुआ है। इस पवित्र स्तोत्र का हर एक शब्द गहन आध्यात्मिक महत्व रखता है, जो मानवता के सर्वोच्च मार्गदर्शक, रक्षक, पोषणकर्ता के रूप में बाबा की भूमिका को दर्शाता है। एक प्यार करने वाले माता पिता की तरह बाबा अपने बच्चों को भरपूर आशीर्वाद, ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे उन लोगों को गले लगाते हैं जो प्यार और पूरी समर्पित भाव से उनके पास आते हैं। बाबा उनको आध्यात्मिक समझ और कृपा के प्रकाश से भर देते हैं। ओम साई राम। शिरडी साईं बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। आइए आज के इस एपिसोड में हम इस पवित्र स्तोत्र का हर एक शब्द के पीछे के गहरे अर्थ को जानेंगे और आज हम यह भी जानेंगे कि बाबा को उनके कौन सा अनन्य भक्त ने उनको महाराज के रूप में संबोधित किया और कब से बाबा इस नाम से भी पूजा जा रहे हैं। इन विषयों को मैंने श्री शिरडी साईनाथ भागवतम नामक तेलुगु पुस्तक से लिया है, जिस पवित्र पुस्तक के रचयिता हैं श्रीमती पवनी निर्मला प्रभावती जी, जो साईं बाबा की समर्पित अनुयायी हैं। उनकी रचना असाधारण अंतर्दृष्टि और भक्ति के साथ बाबा के जीवन, चमत्कारों और शिक्षाओं पर प्रकाश डालती है। इस पुस्तक को इंग्लिश में भी अनुवादित किया गया है। वे इस पवित्र पुस्तक में हर एक विषय को विस्तार से बताती हैं। वे इन भक्तों में से हैं जिन्हें बाबा ने खुद इनको यह पवित्र पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था। आइए सबसे पहले इस पवित्र स्तोत्र के गहरे अर्थ को समझें। बाबा की आरती के दौरान गाए जाने वाला आह्वान उनके दिव्य सार को दर्शाता है। आइए प्रत्येक शब्द का अर्थ समझें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। बाबा अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जो सभी सृजन, पोषण और प्रलय को समाहित करते हैं। विशाल ब्रह्मांड से लेकर सबसे छोटे प्राणी तक हर चीज़ के शाश्वत स्वामी के रूप में वे दिव्य सर्वशक्तिमानता और अस्तित्व पर अनंत नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजाधिराज। बाबा राजाओं के राजा हैं। सांसारिक शासकों के विपरीत उनका राज्य क्षेत्रों से परे है। प्रेम और आध्यात्मिक अधिकार के साथ दिलों और आत्माओं पर शासन करता है। उनका शासन शाश्वत है, जो मानवता को सत्य और मुक्ति की ओर ले जाता है। योगिराज। योगियों में बाबा सर्वोच्च हैं। अपने मन और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करके वे आत्म साक्षात्कार के शिखर का उदाहरण है। उनका जीवन भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक शांति की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। परब्रह्म। बाबा परम वास्तविकता, निराकार और शाश्वत परब्रह्म है। वे सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और इसके विघटन से परे हैं। बाबा की सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता उनकी दिव्य प्रकृति को दर्शाती है। श्री। दृश्यमान और प्रकट ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शाश्वत सत्य परब्रह्म और भौतिक दुनिया के सामंजस्यपूर्ण मिलन के रूप में बाबा की भूमिका को दर्शाता है। वे दिव्यता के पारलौकिक और अंतर्निहित पहलुओं को जोड़ते हैं। सच्चिदानंद। बाबा सत्य, सत, चेतना, चित्त और आनंद के प्रतीक हैं। ये तीन गुण उस दिव्य अनुभव को प्रभावित करते हैं जिसे भक्त उनके साथ अपने संबंध के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु। बाबा परम आध्यात्मिक मार्गदर्शक सद्गुरु हैं। एक सच्चा गुरु न केवल ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि जीवन को बदलता है, अज्ञानता को दूर करता है और अनुयायियों को आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की ओर ले जाता है।
साईनाथ, साई प्रेम को दर्शाता है और नाथ अपने भक्तों का बोझ उठाने वाले को दर्शाता है। बाबा दयालु रक्षक हैं जो उन लोगों की कठिनाइयों को अपने कंधों पर उठाते हैं जो उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। महाराज बाबा हृदय के सम्राट और महानता के प्रतीक हैं। यह उपाधि उनके दिव्य प्रेम, आध्यात्मिक अधिकार और उनके भक्तों को प्रदान की जाने वाली कृपा से अतिशय खजाने का प्रतिनिधित्व करती है। आइए अब हम इस बात पर गौर करें कि बाबा को प्यार से महाराज कैसे कहा जाने लगा। जब बाबा पहली बार शिरडी आए तो उनके शुरुआती भक्तों में से एक भक्त महंसापति जी ने उन्हें साई कहकर संबोधित किया। इसी तरह एक अन्य उत्साही भक्त राधा कृष्णबाई ने बाबा के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करते हुए उन्हें महाराज कहकर संबोधित किया। यह कैसे हुआ, अब हम संक्षिप्त में जानेंगे। सुंदरी बाई क्षीरसागर नामक एक युवा विधवा और भगवान पांडुरंग विठल की एक समर्पित भक्त बाबा के अनन्य भक्त नाना साहेब चांदोरकर जी के बाबा के प्रति बताए गए बातों से प्रेरित होकर शिरडी जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वे एक बैलगाड़ी में शिरडी के लिए निकलती हैं। उस बैलगाड़ी को चलाने वाला किशन नामक व्यक्ति भी बाबा का भक्त था और वह इनकी इस यात्रा के दौरान इनको बाबा के चमत्कारों और दिव्यता की कहानियों को सुनाता है। सुंदरी बाई जी भी किशन के इन बातों को बड़ी दिलचस्पी से सुनती हैं। इन कहानियों ने बाबा से मिलने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की उनकी उत्सुकता को और भी बढ़ाता है। वे बड़ी उत्सुकता के साथ शिरडी पहुंचती हैं और इनको नाना साहेब चांदोरकर जी और श्यामा बाबा के दर्शन कराने के लिए द्वारका माई ले जाते हैं, जहां वे पहली बार साईं बाबा को देखती हैं। बाबा के मुग्ध मनोहर रूप को देखकर वे मुग्ध हो जाती हैं और उनकी यह दिव्य उपस्थिति से अभिभूत होकर सुंदरी बाई जी अपनी राधा कृष्ण की मूर्ति को बाबा के चरणों के पास रखकर बाबा की यह दिव्य दर्शन से तन्मय होकर बड़ी धीमी आवाज़ में कहने लगती हैं, राधे श्याम, मेघा श्याम, राधा कृष्ण। बाबा इनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, राधा कृष्ण आई, तुम आ गई हो। तब से सब सुंदरी बाई जी को राधा कृष्ण माई कहकर बुलाना शुरू करते हैं। बाबा के कहने पर वे शिरडी में रहने का फैसला कर लेती हैं। उनके ही समय में शिरडी का हर तरह से बहुत उद्धरण किया जाता है। एक बार जब वे बाबा के पास जाती हैं और बाबा को अन्य स्त्रियां कैसे साष्टांग प्रणाम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह राधा कृष्ण माई भी प्रणाम करती हैं और बड़ी खुशी से कहती हैं, साई महाराज की जय। तब उत्सुकतावश बाबा उनसे पूछते हैं, जब अन्य लोग मुझे साईं बाबा या साईनाथ कहकर पुकारते हैं तो तुम मुझे महाराज क्यों कहती हो? तब उसने विनम्रतापूर्वक उत्तर देती है कि आप केवल शिरडी के साईं बाबा ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सम्राट हैं, इसलिए मैं आपको इस तरह संबोधित करने के लिए बाध्य महसूस करती हूँ। तब बाबा मुस्कुराते हुए यह कहते हैं, मुझे आप लोग किसी भी नाम से पुकार सकते हो और किसी तरह से मेरी पूजा भी कर सकते हो। मैं हमेशा आप में से हर एक की प्रार्थना सुनूंगा। इस पल ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को बेहद खुशी से भर देता है और तब से भक्त उन्हें साईनाथ महाराज के रूप से पुकारने लगते हैं, खासकर आरती के दौरान। यह पवित्र आह्वान बाबा की दिव्य महानता और आशीर्वाद का जश्न मनाता है। जब हम आरती के दौरान इस स्तोत्र का जाप करते हैं तो बाबा के दिव्य महानता में लीन हो जाते हैं और हम उनकी असीम प्रेम और मार्गदर्शन प्राप्ति का महसूस करते हैं। आइए आज के इस सत्संग का समापन इस स्तोत्र के साथ करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।